श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। सावड़ा रोड ताप्ती नदी के तट पर भुसावल महाराष्ट्र में गुरुजी मठपति मिश्रा जी के द्वारा शिव महाप्राण कथा शुरू हो गई है। 7 दिवसीय शिव महाप्राण कथा है। चंद्रमौलेश्वर शिव महाप्राण कथा ये चल रही है, जिसे आप 10 मार्च से 16 मार्च तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक लाइव देख सकते हैं। चंद्रमौलेश्वर शिव महाप्राण कथा में गुरुजी ने इन नए उपायों की जानकारी दी है। ये सभी उपाय आज आपको माध्यम से करके भी दिखाएंगे। कनेर पुष्प चावल के दाने वाला उपाय कैसे किया जाता है, जो कि शीघ्र विवाह के लिए किया जाता है, वीडियो के माध्यम से समझाएंगे। धतूरा, दूर्वा और कनेर पुष्प वाले एक बिल्कुल नए उपाय की भी जानकारी देंगे, जो कि बच्चों के लिए किया जाता है। प्रदोष के नए मनोकामना पूर्ति उपाय चंद्रमौलेश्वर महादेव के नाम से किया जाने वाला उपाय है, जो कि आप 16 मार्च को कर सकते हैं। साथ ही 15 मार्च एकादशी का व्रत और पारण की भी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होगी। व्रत कैसे करना है, साथ ही पारण कैसे किया जाता है, सभी जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। किसी कारणवश यदि आपने आज कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपके छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हम किसी तीर्थ में परिक्रमा नहीं लगा सकते, तीर्थ में घूम ही सकते हैं, क्योंकि परिक्रमा लगाना कठिन होता है। तीर्थ में हम सिर्फ घूम सकते हैं। शिव महाप्राण का कुमारखंड कहता है, जब हम किसी नदी के तट पे नहीं जा सकते या तीर्थ की परिक्रमा नहीं कर सकते तो हम इन 3 के साथ साथ कुछ कुछ चलना चाहिए। माता, पिता और कोई सद्गुरु, इनके साथ कुछ कदम चलने पर तीर्थ का फल आपको प्राप्त होता है। इसके बाद गुरुजी ने कहा, हम इसमें एक और जोड़ देते हैं, गौ माता के साथ भी अगर आप कुछ कदम चलते हैं, तीर्थ में जाने का फल आपको प्राप्त होता है, परिक्रमा का फल आपको प्राप्त होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गाड़ी में बैठाते हो तो गाड़ी की सीट साफ करके बैठाते हो। गुरुजी ने कहा, तो भगवान की भक्ति करते हो तो अपने मन को साफ करके क्यों भक्ति में नहीं बैठाते? मन में ऐसा क्यों रहता है कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ वैसा किया, उसने मुझे ऐसा आड़ा टेढ़ा कहा, मुझे ऐसा क्यों कहा? ऐसा आपके मन में नहीं होना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में संघर्ष किया है वो जीवन में राज जरूर करेंगे, ये निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। कविता जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, मेरे बेटे को बचपन से सोरायसिस जैसी बीमारी हो गई। डॉक्टर को दिखाते कुछ दिन ठीक रहा, पर फिर बीमारी फैल जाती। इसके बाद किसी के कहने पर सीहोर का रुद्राक्ष लेकर आ गए और बाबा की कृपा से अब मेरा बेटा ठीक हो गया है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। हर्षाली जी पत्र लेकर आए, लिखती हैं, मेरे पति को सोरायसिस की बीमारी हो गई। आपकी कथा के बारे में पता चला, कथा सुनना शुरू किया। 3 कथा पंडाल में कथा सुनी और वहाँ की मिट्टी को नमन किया और वहीं की मिट्टी को उनके शरीर पर लगा देती। आज वो पूरी तरीके से ठीक हो गए हैं, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। एक और पत्र आया सुनीता जी का, लिखती हैं, शादी के 18 साल हो गए थे, संतान सुख नहीं था। सीहोर से कंकर शंकर लेकर आई। सबसे पहले मैंने वहाँ के कंकर शंकर का पूजन किया और वही कंकर शंकर अपने घर ले आई। साथ ही पशुपतिनाथ व्रत भी किया और सफ़ेद आखड़ी की जड़ का प्रयोग भी किया और 18 साल के बाद संतान सुख हुआ है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। अगला पत्र आया है लक्ष्मी जी का, लिखती हैं, मेरी शादी के 10 साल हो गए थे, संतान सुख नहीं था। आपकी कथा पंडाल में सुनी और वहीं की मिट्टी को मैंने गर्व से लगा लिया और 10 साल के बाद संतान सुख हुआ है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। एक और पत्र आया शुभांगी जी का, मेरे 14 साल के बेटे को अचानक से फिट की बीमारी शुरू हो गई। किसी के कहने पर आपकी कथा सुनना शुरू किया और रुद्राक्ष लेकर कुबेश्वर धाम से आ गई और उसी रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गला लेती और वही रुद्राक्ष का जल भोलेनाथ की शिवलिंग पे अर्पित करती। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करती और जलाधारी से आ रहे जो जल होता है उसे औषधि रूप में बाबा से निवेदन करके ले आती और मेरे बच्चे को मैंने पिलाना शुरू किया और उसकी बीमारी जो थी, 14 साल से जो बीमारी चल रही थी, वो उसकी ठीक हो गई है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। इसके बाद अगला पत्र आया है मीनाक्षी जी का, 9 साल से संतान सुख नहीं था, बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया, सब कुछ किया, पर बाबा की कृपा से 9 साल के बाद संतान सुख हुआ है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। शैलजा जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, शादी के 17 साल हो गए थे, संतान सुख नहीं था। टीवी में आस्था चैनल पर आपकी कथा सुनना शुरू किया और 1 लोटा जल बाबा पे चढ़ाना शुरू किया और आज वही जल से इतना बल आ गया है कि बाबा की कृपा से जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। अगला पत्र आया है पूजा जी का, लिखती है, शादी के 7 साल हो गए थे, संतान सुख नहीं था। पंडाल में कथा सुनी और वहाँ की मिट्टी को गर्भ से लगाया, साथ ही पशुपतिनाथ व्रत भी किया, सफ़ेद आकड़े की जड़ का प्रयोग भी किया
और 7 साल के बाद संतान सुख हुआ है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। अगला पत्र आया है योगेश जी का। लिखते हैं संतान सुख नहीं था, 7 साल के बाद बाबा की कृपा से संतान सुख हुआ है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। इसके बाद दीपाली जी लिखती हैं जीवन में बहुत तकलीफ थी, सिर्फ 1 लोटा जल चढ़ाने से बाबा ने सारे कष्ट हमारे दूर कर दिए हैं। बाबा पर मेरा पूरा विश्वास था कि बाबा मेरे दुख तकलीफ ज़रूर कम करेंगे, ज़रूर दूर करेंगे। रोज़ बाबा को इसी उम्मीद से 1 लोटा जल लेकर जाती और बाबा पे अर्पित करती और थोड़ा सा जल वहीं से लेकर आती, उस जल का आचमन भी करती और अपने घर में उस जल का सिंचन भी करती। और बाबा की कृपा से मेरी जो तकलीफ़ें चल रही थी जीवन की, वो सभी तकलीफ़ें बाबा ने मेरी दूर कर दी हैं, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। पूजा जी पत्र लेकर आई। लिखती है 13 साल से संतान सुख नहीं था, फिर मैंने सफ़ेद आखड़ी की जड़ का प्रयोग किया और धनतेरस के दिन संतान सुख हुआ है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। अब बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा अगर दवाइयाँ कार्य नहीं कर रही हैं, आप जो भी दवाइयाँ खाते हैं अगर वो अपना कार्य नहीं कर रही हैं, फिर भी आपकी बीमारी चली रही है, तो आप उन दवाइयों को एक नए तरीके से खाना शुरू करो, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से दवाइयों का आचमन करो और आपको रोग मुक्ति ज़रूर प्राप्त होगी। बढ़ते हैं अगली 6वीं जानकारी की ओर। सीहोर के रुद्राक्ष के जल के साथ दवाइयाँ ज़रूर खाना चाहिए। गुरुजी ने कहा जो रुद्राक्ष होता है वो रुद्राक्ष रोग मुक्ति के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जब दवाइयाँ अपना कार्य नहीं कर रही होती हैं तो आपको क्या करना है, जो रुद्राक्ष का जल है वो शिवलिंग पे आपको अर्पित करना है और थोड़ा सा जल उसको प्राप्त कर लेना है, रुद्राक्ष वाला जल। और उस जल की कुछ बूंदें भी यदि आप अपने पानी के ग्लास के अंदर भी डाल लेते हैं और उस जल से आप वो दवाइयाँ आचमन करते हैं तो आपको बाबा रोग मुक्ति शीघ्र अतिशीघ्र आपको प्रदान करेंगे। बढ़ते हैं अगली 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा सीहोर में कल 15 मार्च से रुद्राक्ष वितरण शुरू हो जाएगा। अब आप रुद्राक्ष यदि चाहते हैं, रुद्राक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो सीहोर कुबेरेश्वर धाम में अब आप जा सकते हैं और रुद्राक्ष अपना प्राप्त कर सकते हैं। सुबह 10:30 बजे से शाम को 5 बजे तक रुद्राक्ष वितरण चालू रहता है। आप इस बीच कभी भी जाके अपना रुद्राक्ष प्राप्त कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली 8वीं जानकारी की ओर। अगर उम्र बढ़ रही है, विवाह नहीं हो रहा है, आपने सब कुछ करके देख लिया है, तो गुरुजी का ये बिल्कुल नया उपाय जो है गुरुजी ने इसी शिव महाप्राण कथा के अंतर्गत बताया है, तो आप इस उपाय को ज़रूर करके देखिएगा। इस उपाय को करने के लिए आपको 7 बेलपत्र की आवश्यकता होगी, 7 कनेर के पुष्प और 7 चावल के दानों की आवश्यकता होगी। जिस लड़के या लड़की का विवाह नहीं हो रहा है, उम्र बढ़ती जा रही है, 28 साल 30 साल 35 40 वर्ष तक के यदि हो गए हैं, तो आप इस उपाय को ज़रूर करके देखिएगा। इस उपाय को करने के लिए आपको मनसा महादेव के नाम का प्रयोग करना है। मनसा महादेव का नाम लेना है, उनका स्मरण करना है और अपने हृदय से नाम लेकर सोमवार के दिन शाम के समय प्रदोष काल के समय आपको 7 बेलपत्र 7 कनेर के पुष्प और 7 चावल के दाने शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। और इस बार जो प्रदोष पड़ रही है वो सोमवार के दिन ही पड़ रही है, मतलब डबल है, सोम प्रदोष का दिन ये पड़ रहा है। बहुत ही महत्व रखता है ये दिन, सोमवार भी हो और उस दिन प्रदोष भी हो तो वो सोम प्रदोष कहलाता है। और इस दिन यदि आप इस विशेष उपाय को करते हैं तो आपको ज़रूर लाभ होगा। आप करके ज़रूर देखिएगा। जो भी लड़का या लड़की के विवाह में देरी हो रही है वो ज़रूर ये उपाय करके देखिएगा। बढ़ते हैं अगली 9वीं जानकारी की ओर। 2 तरह के चंदन होते हैं और इन्हीं 2 प्रकार के चंदन को कैसे बनाया जाता है और कैसे उपाय किया जाता है गुरुजी ने बताया था। हरी चंदन जो होता है, तुलसी का जब पौधा सूख जाता है तो तुलसी की लकड़ी को घिसकर जब भगवान हरि को लगाया जाता है तो वो हरी चंदन कहलाता है। क्या आप शालिग्राम जी को वो चंदन लगाते हैं, लेपन करते हैं शालिग्राम जी के ऊपर, वहाँ की 1 बिंदी यदि आप प्राप्त करके ले आते हैं तो हरी चंदन का 1 अंश मात्र अगर हम प्राप्त करके लाते हैं तो जिनको स्वास्थ्य संबंधित बीमारी चल रही होती है, हाफड़ी भरा जाती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, थोड़ा सा भी चलते हैं तो हाफड़ी भरा जाती है, 1 कदम भी नहीं चला जाता है, या किसी कारणवश यदि स्वास्थ्य संबंधित जो भी बीमारी यदि चल रही होती है तो उनके हृदय में वक्षस्थल पर 1 बिंदी उसी हरी चंदन की लगा दी जाती है। तो इस टाइप की जो समस्याएं चल रही होती हैं उससे आपको मुक्ति मिलती है। दूसरा होता है शिव चंदन। तो जो बेलपत्र का पेड़ जब सूख जाता है तो उसकी लकड़ी भी जो होती है वो इसी तरीके से प्रयोग में लाई जाती है। उसको घिसकर चंदन बनाया जाता है। बेलपत्र की डंडी को घिसकर जब आप चंदन बनाते हैं तो त्रिपुंड यदि जब आप शिवलिंग के ऊपर लगाते हैं तो जो सबसे नीचे वाली रेखा होती है, मकार रेखा, उसका जो चंदन है वो बहुत उपयोगी होता है। उसको जो व्यक्ति बहुत अधिक बीमार रहता है तो जो नीचे वाला लाइन होती है उस चंदन को आपको प्राप्त कर कर उस रोगी व्यक्ति के कंठ में लगाना शुरू करना है। देखिए, हरी चंदन को वक्षस्थल पर मतलब अपने हृदय पे धारण करना होता है। और जब आप
शिव चंदन लेकर आएंगे तो उसको आपको कंठ में लगाना होता है रोगी व्यक्ति के। उपाय करते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर करें और रोगी व्यक्ति के कंठ में आप लगाना शुरू कर देते हैं तो कितना ही कोई बीमार क्यों ना हो वो स्वस्थ होना शुरू हो जाता है। बढ़ते हैं अगली 10वीं जानकारी की ओर। कोई बच्चा जो है जिसके हाथ पांव विकलांग हैं, शरीर से परेशान है, ठीक से काम नहीं कर रहे हैं हाथ पैर, तो इस उपाय को करने के लिए 1 दूर्वा, 1 धतूरा और 1 कनेर के पुष्प की आवश्यकता होती है। भोलेनाथ के शिवलिंग पर आपको अर्पित करना शुरू कर देना है बच्चे के माध्यम से। दूर्वा को प्राप्त कर उसको घिस कर पीस कर सुबह दोपहर शाम 3 टाइम आपको खिलाना शुरू करना है। डॉक्टर की दवाई के साथ साथ आपको ये उपाय करना है तो आपको लाभ ज़रूर देखने को मिलेगा। बस आपको ये 3 चीज़ें शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना, 1 दूर्वा, 1 धतूरा और 1 कनेर का पुष्प। तीनों चीज़ें जब आप अर्पित कर देंगे, बच्चे का आप स्मरण करें कि ऐसा हाथ में ऐसा हो या पैर में ऐसा है, जो भी संबंधित परेशानियां हैं वो आप बाबा के सामने थोड़ा सा जिक्र करें और श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का स्मरण करें और फिर वहाँ से 1 दूर्वा आप औषधि रूप में प्राप्त कर लेकर जाएं। बाबा से बोलें बाबा इसे औषधि बना दीजिए ताकि मैं अपने बच्चे को जब खिलाऊं तो उसको ये असरदार हो, और जो भी उसकी जो समस्या चल रही है उसका निवारण बाबा आपको ही करना है। इस तरीके से दूर्वा को फिर घिस कर उस बच्चे को सुबह दोपहर शाम 3 टाइम आप ज़रूर खिलाएं। ऐसा आप सोमवार के दिन भी कर लें, प्रदोष के दिन कर लें, शिवरात्रि के दिन कर लें, या प्रत्येक सोमवार में आप ऐसा नियम बना लें कि हमें ये देना ही है, या कुछ दिन तक आप कंटिन्यू भी दे सकते हैं। बढ़ते हैं अगली 11वीं जानकारी की ओर। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए गुरुजी ने बताए हैं 1 धतूरा और 1 चावल का दाने का विशेष प्रयोग किया जाता है। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, आप चाहते हैं पूरी होना ही चाहिए, तो 1 धतूरा आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है और 1 चावल का दाना माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। अपने हाथ को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जहां आपने चावल का दाना अर्पित किया है वहीं पर स्पर्श करना है और चंद्रमौलेश्वर महादेव या चंद्रशेखर महादेव का नाम लेकर अपनी कामना आपको कर लेना है। प्रदोष के दिन प्रदोष काल में आपको ये उपाय करना है, मतलब 16 मार्च को प्रदोष का दिन है, सोमवार का दिन है और प्रदोष का दिन भी है, तो शाम के समय आपको ये उपाय करना है। धतूरे और चावल वाला उपाय जो है मनोकामना पूर्ति के लिए जो उपाय किया जाता है वो आपको शाम के समय करना है। धतूरा शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है, चावल का दाना अशोक सुंदरी माता के स्थान पर अर्पित करना है। अशोक सुंदरी माता के स्थान पर जहाँ आपने चावल अर्पित किया है वहीं पर अपना सीधा हाथ रख के अपने मन की कामना करना है। बस आपको इतना ही इस उपाय में करना है। अगली 12वीं जानकारी की ओर। यदि दुनिया के लोगों ने कह दिया है कि तुम ऐसी समस्या में फंस गए हो कि उससे अब आप बाहर ही नहीं निकल सकते हो, या कोई केस चल रहा है, कोई केस में यदि आप फंस गए हो, कोई कानूनी कार्यवाही चल रही है और आप फंस गए हो उसमें, या कोई प्रॉपर्टी का केस चल रहा है, या कोई संपदा से संबंधित कोई केस चल रहा है, या प्लॉट पर किसी ने कब्जा कर लिया है, इस टाइप का यदि कुछ हो गया है आपके साथ, तो अगर व्यक्ति जो है प्रतिदिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर 1 कलश जल 3 बार में करके अर्पित करता है, तो जो भी केस से संबंधित परेशानियां उसके जीवन में चल रही होती हैं वो उसकी दूर होना प्रारंभ होती हैं। साथ ही जब आप जल चढ़ाना शुरू करेंगे तो जो वृक्ष के नीचे की मिट्टी है उसको मस्तक पे आपको चंदन की तरह लगा लेना है, या उसकी 1 बिंदी आपको अपने मस्तक पे लगाना प्रारंभ कर देना है। पर ये उपाय आपको 1.5-2 महीने कंटिन्यू करना है, गुरुजी ने कहा है। 1.5 से 2 महीने तक इस उपाय को भी करना है और 1.5 से 2 महीने ही आपके केस को भी लगेगा। जो निर्णय होगा वो आपके पक्ष में ही होगा, ऐसा गुरुजी ने कहा है। आप करके ज़रूर देखिएगा, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। बस आपको अपने घर से 1 लोटा जल लेकर जाना है और बेलपत्र के वृक्ष में 3 बार में करके वो जल अर्पित करना है। मतलब थोड़ा सा जल चढ़ाइए, फिर रोक लीजिए, फिर दूसरी बार चढ़ाइए, फिर रोक लीजिए, और अंत में जब तीसरी बार जल चढ़ाएं तो कलश का जो है पूरा जल आपको अर्पित कर देना है। इस तरीके से ये उपाय किया जाता है। हम रोज़ रोज़ उपाय इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको आसानी से याद भी हो जाए और आप जब करने की बारी आई तो आपको याद रहे कि कैसा कैसा किस उपाय में करना है। और इसी कथा के अंतर्गत, चंद्रमौलेश्वर शिव महापुराण कथा के अंतर्गत ही गुरुजी ने ये सारे उपाय बताए हैं। सभी को स्मरण रहे इसलिए हम रोज आप रिपीट कर देते हैं। बढ़ते हैं अगली 13वीं जानकारी की ओर। शरीर में यदि कहीं गांठ हो जाती है, बच्चेदानी में या चेस्ट में कहीं भी यदि शरीर में गांठ हो गई है, तो गुरुजी का बताया प्रदोष काल में किया जाने वाला ये उपाय है। अब प्रदोष 16 मार्च को ही पड़ रही है। प्रदोष और सभी उपाय जो गुरुजी ने मोस्टली जो बताए हैं वो प्रदोष के दिन किए जाने वाले उपाय हैं। तो अभी 16 मार्च को सोम प्रदोष का दिन पड़ रहा है, तो ये सभी उपाय आप इस दिन कर सकते हैं। आपको प्रदोष काल में 2 दीपक भोलेनाथ के मंदिर में लगाना है। एक गोल बाती का लगा सकते हैं और एक अलग से लंबी बाती का दिया लगाना है। अब आप इन दियों में आप मिट्टी के दिए का भी प्रयोग कर सकते हैं या आप आटे के दिए का भी प्रयोग कर सकते हैं। दोनों में आपको घी का दिया आपको बना लेना है।
अब प्रदोष के दिन बस आपको ये 2 दिए लेकर जाना है, एक गोल बाती का, एक लंबी बाती का, और साथ ही एक चावल का दाना आपको लेकर जाना है। और शिवलिंग के ऊपर आपको एक चावल का दाना अर्पित कर देना है, ये दोनों दिए आपको प्रज्वलित कर देना है। सबसे पहले दिए प्रज्वलित कीजिएगा, फिर आपको एक चावल का दाना प्रदोष काल के समय शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिएगा। और फिर उसी चावल के दाने को आपको औषधि रूप में प्राप्त करना है। बाबा से निवेदन करना है, बाबा ये गांठ हो गई है, आपको इसे दूर करना है। यदि आप प्रदोष का व्रत करते हैं तो आप प्रदोष के व्रत में उस चावल के दाने को मत खाओ, यदि आप बिना अन्न वाला व्रत कर रहे हैं तो। और नहीं तो यदि आप प्रदोष के व्रत में यदि आप शाम को खाना खा लेते हैं तो आप फिर खाने के साथ में उस चावल के दाने को भी ले सकते हैं। और या फिर आप वैसा वाला फलाहारी वाला व्रत करते हैं तो आप अगले दिन फिर उस चावल के दाने को औषधि रूप में प्राप्त कर सकते हैं। बस इतना ही आपको करना है। कुछ दिन करके देखिएगा, आपको लाभ ज़रूर देखने को मिलेगा। कुछ प्रदोष आप करके ज़रूर देखिएगा इस उपाय को। अब गुरुजी की जो आगामी कथाएं वो इस प्रकार है। इसके बाद गुरुजी की जो अगली शिव महापुराण कथा रहेगी वो 20 मार्च से 26 मार्च रहेगी जयपुर राजस्थान में। फिर 30 मार्च से 5 अप्रैल आर्णी यवतमाल महाराष्ट्र में रहेगी। फिर 8 अप्रैल से 14 अप्रैल भीलवाड़ा राजस्थान में होगी। फिर 17 अप्रैल से 23 अप्रैल दिल्ली में शिव महापुराण कथा होगी। अब बढ़ते हैं अगली एकादशी की जानकारी की ओर। एकादशी का व्रत जो कि 15 मार्च को रखा जाएगा, जो कि सुबह लगभग 9:20 तक एकादशी तिथि रहेगी और उसके बाद द्वादशी तिथि हो जाएगी। हमेशा द्वादशी युक्त ही एकादशी का व्रत रखना चाहिए, कभी भी दशमी युक्त तिथि में एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। हमेशा जो कथाओं में भी ये वर्णन देखने को मिलता है एकादशी का, जब आप कथाएं पढ़ेंगे तो उसमें भी ये वर्णन देखने को मिलता है। दशमी युक्त एकादशी आप सभी को, ग्रस्त वाले जो हैं हम सभी, इनको नहीं रखना चाहिए। हमेशा द्वादशी युक्त एकादशी रखना चाहिए। द्वादशी तिथि पूरे दिन रहती है। यदि 2 मिनट की भी यदि एकादशी उस दिन पड़ रही है उदय तिथि के अनुसार, तो आपको उसी दिन एकादशी व्रत रखना चाहिए। तो 15 मार्च को हम सभी को एकादशी का व्रत रखना है। और पारण का जो शुभ समय रहेगा 16 मार्च 2026 में सुबह 6:40 से 9:10 के बीच में आप सभी को पारण करना है। द्वादशी तिथि लगभग सुबह 9:30 पे समाप्त हो जाएगी, इसलिए व्रत रखने वाले भक्तों को 9 बजे से पहले ही पारण कर लेना चाहिए। मतलब तो आप सभी को 16 मार्च को सुबह 9 बजे के पहले पारण करना है। पारण करने का एक विशेष जो होता है, सुबह सुबह हम भोजन तो कर नहीं सकते हैं, तो सबसे पहले जो गंगा जल और तुलसी दल होता है वो भगवान विष्णु को अर्पित किया जाता है, उन्हें भोग लगाया जाता है। और वही गंगा जल और तुलसी से हम सभी को पारण करना चाहिए। जिस व्रत में जो भी हमसे गलतियाँ हो चुकी होती हैं, या निंदा चुगली या किसी प्रकार का क्रोध यदि हमें आ जाता है, तो उन सबको माफ़ करते हैं और वो व्रत हमारा स्वीकार किया जाता है। तो इस तरीके से तुलसी दल और गंगा जल से हमें पारण करना चाहिए। तो आप सभी को 9 बजे से पहले इस व्रत का पारण आपको करना है। और पाप मोचनी एकादशी, ये जो है पापों से मुक्ति दिलाने वाली एकादशी होती है। इस व्रत के रखने से पिछले जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। मन और आत्मा इस व्रत को रखने से शुद्ध होती है। भगवान विष्णु की विशेष कृपा हमें प्राप्त होती है। इस दिन जो उपास करते हैं, जप करते हैं, भक्ति करते हैं, तो मनुष्य इस तरीके से यदि उपवास जब भक्ति करते हैं तो आध्यात्मिक रूप से उन्नति की ओर अग्रसर होते हैं। व्रत के एक दिन पहले यानी दशमी तिथि को, मतलब आज के दिन, हमें सात्विक भोजन करना चाहिए। शाम के बाद भारी भोजन ना करें। मन में व्रत का संकल्प लें कि कल हमें एकादशी का व्रत रखना है। और सुबह जल्दी उठें, स्नान करें। इसके बाद भगवान विष्णु की जो मूर्ति होती है, तस्वीर होती है, उनके सामने बैठकर व्रत का संकल्प लें। पूजा में ये सभी चीज़ें ज़रूर रखें। तुलसी के पत्ते रखें, पीले फूल रखें, एक दिया ज़रूर लगाएं, फल चढ़ाएं, पंचामृत से भोग लगाएं। और भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित करना इस दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। और पूजा कर लें। जो कथा होती है एकादशी की, पाप मोचनी एकादशी की जो व्रत कथा होती है, उसको ज़रूर सुनें। इसके बिना व्रत अधूरा माना जाता है। अब व्रत में आप क्या खा सकते हैं? फल ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, साबूदाने की खिचड़ी खा सकते हैं, कट्टू के आटे का भी कुछ बना सकते हैं, मखाना खा सकते हैं। लेकिन इस दिन चावल, गेहूँ, दाल, अनाज इनका सेवन नहीं किया जाता। इसमें आपको अन्न ग्रहण नहीं किया जाता। और जो लोग इस दिन व्रत नहीं भी करते हैं तो उनको चावल तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। साथ ही पाप मोचनी एकादशी जो लोग व्रत रखते हैं या नहीं भी रखते, तो इस दिन यदि आप शाम के समय विष्णु भगवान को एक तुलसी दिया अर्पित करते हैं, मतलब जो तुलसी की सूखी लकड़ी होती है उसमें आप थोड़ा सा रुई लपेट लें या थोड़ा सा कलावा लपेट लें और घी डालकर फिर उस तुलसी का दिया शाम के समय यदि आप भगवान विष्णु को समर्पित करें, उनके सामने प्रज्वलित करें,
इससे आपको अनंत कोटि गुना फल की प्राप्ति होती है, पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो ये आप शाम के समय तुलसी दिया आप विष्णु भगवान के सामने ज़रूर प्रज्वलित करें। उसी सूखी तुलसी की लकड़ी का जब आप दिया बनाएंगे तो उसी से आपको आरती भी करना चाहिए। जितनी देर तुलसी का दिया जलता है, जितनी देर तुलसी का दिया भगवान विष्णु के सामने या लड्डू गोपाल के सामने आप प्रज्वलित रखते हैं, जितना समय वो दिया जलता है उतना अनंत कोटि गुना पुण्य फल आपको प्राप्त होता है। तो आज के इन उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।